Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस पे। हमारा अभी तक सेट चैप्टर चल रहा है और हमने सेट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। आई होप आपको इस एक्सरसाइज 1.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको इसके कंसेप्ट या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलेंगे, पर एक्सरसाइज 1.6 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगी और देन हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.6 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज अगर मैं अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज अगर हमने कही है तो उसमें मैं 1.6 को बोलूंगी। ठीक है, देखो इसमें हम लेते हैं जैसे एक सेट है 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स मतलब क्या, जो सेट के अंदर हम लिख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अगर मैं पूछूं इस सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ तो आप मुझसे क्या कहेंगे, मैम 3। कैसे, 1 2 3, बिकॉज इसमें नंबर 3 दिए हैं इसलिए नहीं, बिकॉज इसके अंदर 3 चीजें लिखी हुई हैं इसीलिए। अगर ये ऐसे भी होता 4 5 6, अच्छा इस बी सेट के एलिमेंट्स बताओ कितने, तब भी आपका आंसर 3 ही होता ना, 1 2 3। 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 3। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, ये क्या है, सेट बी, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कितने हैं जी, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं जी, 3। इतना क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी रिप्रेजेंटेड बाय एन, राइट, स्मॉल एन। एंड देन हम जिस सेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम लिख देते हैं। ओके, इतना क्लियर है। एक और चीज मैंने आप लोग को बताया था, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेट हमेशा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर में, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं स्मॉल लेटर्स में, जैसे ए बी सी। इस तरीके से एक पूरा सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल लेटर में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से। लेकिन उस सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से। ओके, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में होंगे, क्या वो ए यूनियन बी के बराबर होगा। आप समझ लो मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं इस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैंने नंबर से रिप्रेजेंट किया, जैसे 5 6 3 कितने भी। इस बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 3 4 जितने भी, क्या वो ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है क्या उसके बराबर होगा। आपका आंसर क्या है, यस। यस, सबने आंसर यस दिया है। यू आर 90% करेक्ट बट 10% रॉन्ग। वाई, ध्यान से सुनना। इफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो जितने एलिमेंट्स ए में होंगे प्लस जितने एलिमेंट्स बी में होंगे उसका टोटल जो होता क्या है, ए यूनियन बी। यस, दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड, होल्ड गुड। बट अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तब ये इक्वेशन विल नॉट होल्ड गुड।
नॉट होल गुड, वाई मैम? बिकॉज जितने एलिमेंट्स ए में है प्लस जितने एलिमेंट्स बी में है, अगर इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो मैंने बताया था यूनियन करते वक्त एक ही बार आता है, राइट? अगर ए और बी सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन एलिमेंट है, जो ए में भी है बी में भी है, तो जब हम यूनियन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, तो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। एक बार लिखने से वो एलिमेंट की काउंटिंग भी तो एक ही बार होगी। जैसे यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल 9 होना चाहिए, राइट? लेकिन इस 5 एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर भी है, ठीक है? तो यूनियन निकालते वक्त हम उसे कितनी बार काउंट करेंगे, लिखेंगे कितनी बार? एक ही बार। जब लिखा एक बार है तो यूनियन निकालते वक्त जब उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी तो एक ही बार तो काउंटिंग होगी, जबकि इधर तो वो अलग अलग बार है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक बार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी है वो, इसमें भी है, लेकिन यूनियन निकालते वक्त उसे सिर्फ एक बार लिखा है, 2 बार नहीं। मतलब सिर्फ एक बार उसको चीज को लिखा है, 2 बार नहीं लिखा है हमने, ठीक है? मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से इन दोनों में से कॉमन वाली चीज को एक बार हमें हटाना है। बिकॉज यूनियन में जैसे ये एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, 2 बार है, लेकिन जी यूनियन में तो ये सिर्फ एक बार ही आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या? इंटरसेक्शन, मतलब ये चीज 2 बार लिखी है, एक बार हटानी पड़ेगी, मतलब इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स द इक्वेशन, ठीक है? इसको अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, इसे मैं पूरा हटा रही हूँ। ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना, ठीक है? एक सेट है ए 3 4 5, ठीक है? एक सेट है बी, विल टेक इट 5 6 7, ठीक है? ये 2 सेट हैं, ओके? इनका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी। आप क्या लिखोगे? 3 4 5 एंड 6 7, बिकॉज 5 2 टाइम्स है, आप उसे सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है जी? इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5, राइट? 5। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैम 1 2 3, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मुझे बताओ, तो आप कितने बोलोगे? मैम 3। और ए प्लस बी होता है, ए यूनियन बी है, मतलब 6, राइट? तो यहाँ पे भी 6 आना चाहिए था, है कि नहीं? पर काउंट करो, 5। ये कैसे हो गया मैम 5? बिकॉज यहां पर ध्यान से सुनना, जो 5 है वो यहां आ रहा है, मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की काउंटिंग में इंक्लूड हो गया, 3 लिखे। 5 यहां पर भी आ रहा है, लेकिन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की काउंटिंग में भी इंक्लूड हो गया, मतलब यहां भी इंक्लूड हो गया, ठीक है? 2 बार इंक्लूड हो गया, मतलब 2 बार। लेकिन जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं, तब हम लिखते वक्त जो एलिमेंट 2 बार आता है उसे एक ही बार लिखते हैं, इसलिए हमने उसे एक ही बार लिखा। तो यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते वक्त उसकी काउंटिंग एक ही बार हो रही है, इसलिए 5 आ रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे होल्ड करे? गुड, एन ए प्लस एन बी, ठीक है? एन ए यूनियन बी। अब ये बराबर कैसे हो? जब इन 2 बार में से इस चीज को एक बार हटा दो, बिकॉज यूनियन में ये चीज एक ही बार है। अब हटेगी कैसे? कॉमन कौन सी चीज है जो 2 बार आ रही है, वो कैसे पता चलता है? इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ध्यान से देखना, 1, बिकॉज 5 ही है ऐसा एलिमेंट जो 2 बार आ रहा है, मतलब एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, और वो ही एलिमेंट है जो यहाँ 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार लिखा है। तो इसको इसके बराबर करने के लिए 2 बार लिखी हुई चीजों में से एक बार हटाना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर होगा, इसलिए हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ये होती है हमारी पूरी इक्वेशन। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ
ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकलेंगे, 0, बिकॉज अगर ये इंटरसेक्शन भी कुछ है ही नहीं 0, तो फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आ जाएगा। और अगर कॉमन है तो यहाँ से वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ वो 2 बार है लेकिन यूनियन में तो सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो बराबर करने के लिए 2 में से एक बार हटाना पड़ेगा। एक बार कैसे हटाओगे, इंटरसेक्शन से हटाओगे, बिकॉज इंटरसेक्शन ही तो दोनों के कॉमन एलिमेंट को बता रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, मतलब 2 बार हो चुकी है। कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में भी आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में भी आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे, वो बताएगा कौन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तो बताएगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट बताता है, और कितने कॉमन है उसका नंबर क्या है, वो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताएगा हमें। वो हमने माइनस कर दिया, 2 बार चीजों में से एक बार माइनस कर दिया, एक बार आ गया, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। कूल। मैं इस इक्वेशन को आपको रटवा भी सकती थी, 1 मिनट का काम था, लेकिन फिर बस रटते ही रहते। अब जो समझे हो अब कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार समझ ली, अब कभी नहीं भूलोगे, आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिकॉज हमने इसके पीछे का लॉजिक समझा, हमने इक्वेशन को रटा नहीं। ओके ठीक है, अब एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व होगी। ठीक है, हम इसे हटा देते हैं पूरा। बस इस पूरी एक्सरसाइज में यही हमें करना है। इस पूरी एक्सरसाइज को हम इतनी इजी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाना और मेरे साथ सॉल्व भी करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई 2 सेट्स हैं। एक्स सेट के अंदर 17 एलिमेंट्स है, वाई सेट के अंदर 23 एलिमेंट्स है, एक्स यूनियन बी 38 है। हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालना है। सो सिंपल। अब इसको मैं प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, अब एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करोगे, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर बाकी के सारे हम ओरली फटाफट फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब यहाँ एक्स दिया है तो एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। बस कुछ नहीं है, ए और बी को मैंने एक्स और वाई से स्वैप कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, उसकी जगह पे मैंने ए और बी की जगह पे एक्स और वाई लिख दिया, ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट वाई में कितने हैं 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई में कितने हैं जी 38। तो इसका आंसर क्या आएगा 17 प्लस 23 माइनस ये तो हमें दिया नहीं है इज इक्वल्स टू 38। अब हम 23 प्लस 17 करेंगे, 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 7 40, राइट, 40 इज इक्वल्स टू 38। अब क्या होगा 38 इधर चला जाएगा, 40 माइनस 38 और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कितना आ गया 2, विच इज आवर आंसर। इस इक्वेशन से कोई भी ये सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने आपको पूरा प्रेजेंट, इसको प्लीज अपनी एक्सरसाइज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो बता दिया, बाकी सारे क्वेश्चन हम यू ओरली ही सॉल्व कर लेंगे। प्लीज नोट डाउन इट। सबने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ओके ओके चलो, अब बाकी की तो हम फटाफट फटाफट करते जाते हैं। एक्स एंड वाई 2 सेट हैं सच दैट हमें यूनियन दिया है 18, एक्स दिया है 8 एलिमेंट्स, वाई के भी दिए सेम। ओ गॉड, हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई के निकालने। ठीक है, एक्स एंड वाई का टोटल करो, कितना आ रहा है 15 प्लस 8 कितना होता है 15 5 20 23, राइट, 15 प्लस 5 20 23। ठीक है भाई, तो 23 आ रहे हैं, लेकिन यूनियन के अंदर तो सिर्फ 18 है, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इधर 2 बार लिखे हैं, जो इधर एक ही बार लिखे हैं। तो अपन क्या करेंगे 23 माइनस 18, दैट इज आवर आंसर, राइट। ठीक है, बिकॉज यूनियन 18 है और इन दोनों का टोटल 23 है। ये कैसे हो गया, क्योंकि कुछ कॉमन है, जो यहाँ 2 बार है लेकिन यहाँ एक ही बार है। ठीक है, विच इज आवर इंटरसेक्शन। 18 माइनस 23 कितना होता है 4, आंसर आ गया।
नॉट 5, 5 सॉरी 5, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। थर्ड क्या है, ये तो बहुत इजी है। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल के ग्रुप में 400 लोग हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा दिया, हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बस अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ सबके, ठीक है। 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। दोनों ये कितने हैं, हिंदी बोलने वाले, ये इंग्लिश बोलने वाले, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीजें बोल सके, दोनों चीजें बोल सके मतलब इंग्लिश एंड हिंदी का इंटरसेक्शन। और ये क्या है जी हमारा, ये यूनियन नहीं है, ये यूनियन नहीं है, ये शायद यूनिवर्सल सेट है, ध्यान से देखेंगे अपन, विच इज एक्चुअली यूनियन। ओके ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ पे और कोई डेटा नहीं दिया, हम इसी को यूनियन मानेंगे कि भाई टोटल 400 लोग हैं, जिसमें से 250 जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब ये टोटल कितने हुए 450। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, 400 में से 450 कैसे आ सकता है, बिकॉज अगर मैंने हिंदी की काउंटिंग की, 400 लोग आए, मैंने काउंटिंग की टक 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 टक, अच्छा 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, जाओ फिर से काउंटिंग की टक 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 टक, अच्छा 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, टोटल हो गए 450। लेकिन कितनी काउंटिंग की है, कितने लोगों से मैंने बोला है कि आपको इंग्लिश आती है, हिंदी सिर्फ 400 से भाई, बिकॉज कुछ लोग इनमें से ऐसे भी तो हैं जो हिंदी या इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जो दोनों बोल सकते हैं वो हिंदी की काउंटिंग में भी आ गए होंगे, क्योंकि मैंने जब इनसे पूछा होगा हिंदी बोलने वाले हाथ उठाओ, उन्होंने तब भी हाथ उठाया होगा, जब मैंने ये पूछा होगा इंग्लिश बोलने वाले हाथ उठाओ, इन्होंने तब भी हाथ उठाया होगा, मतलब हिंदी की काउंटिंग में भी आ गए और इंग्लिश की काउंटिंग में भी आ गए, दोनों की काउंटिंग में आ गए, लेकिन है तो वो एक ही लोग ही ना, है तो वो सेम लोग ही ना, जो हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो टोटल लोग में तो वो एक ही बार काउंट हुए ना। जैसे आपको 400 नहीं, मैं 10 लोगों का समझाती हूँ, 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, ये 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 लोग खड़े हैं, मैंने इन सबसे बोला किस किस को हिंदी आती है हाथ उठाओ, सबने हाथ उठाया, ये जो है ये मैं हूं, ठीक है, मैंने हिंदी में भी हाथ उठाया, मेरी काउंटिंग में मैं आ गई हिंदी की काउंटिंग में, मैंने बोला किस किस को इंग्लिश आती है हाथ उठाओ, मैंने फिर हाथ उठा दिया, मतलब मैं इंग्लिश की काउंटिंग में भी आ गई, मतलब मैं 2 बार आ गई, लेकिन जब मैं टोटल लोग काउंट करूंगी तब तो मैं सिर्फ एक ही बार आऊंगी, मैं क्या 2 हूँ, नहीं मैं तो एक ही हूँ, तो टोटल में तो मैं एक ही बार आ गई ना, मतलब इंटरसेक्शन क्या हुआ, 450 में से 400 लोग हैं, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, और ये हमने फॉर्मूले से ही सॉल्व करा है, मतलब हमें प्रेजेंट इसको फॉर्मूले से ही करना है, ये मैंने आपको लॉजिक समझाया, फॉर्मूले से ही करना है। आप लिखोगे हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस इंग्लिश हिंदी का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू इंग्लिश यूनियन हिंदी नंबर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया था 250 प्लस 200, यहाँ 450 माइनस ये इज इक्वल्स टू यहाँ हमें दिया था 400, तो जब ये चीज यहाँ आ जाएगी, ये चीज यहाँ चली जाएगी, मतलब 450 माइनस 400 इज इक्वल्स टू इंग्लिश हिंदी का इंटरसेक्शन विच इज 50, ठीक है, ये फॉर्मूले से कर लिया, लेकिन मैंने इसको लॉजिकली भी समझा दिया कि ऑफकोर्स लोगों की काउंटिंग वक्त तो भाई जो इंसान हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता है वो एक ही बार आएगा ना, हाँ एक ही बार, जैसे यूनियन में होता है 2 बार कोई चीज आ रही होती है तो सब एक ही बार लेते हैं, राइट, लेकिन जब इंग्लिश में होगी तो वो इंग्लिश में भी काउंट हो गया, हिंदी की बात हुई तो वो हिंदी में भी काउंट हो गया, लेकिन इंसान तो एक ही है, मतलब ये 50 लोग हैं तो एक ही, दो थोड़ी ना, लेकिन ये 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं तो उनकी काउंटिंग में भी आ गए, हिंदी भी बोल सकते हैं तो उस काउंटिंग में भी आ गए, लेकिन है तो एक ही 50 ही, राइट, इसलिए वो यूनियन में नहीं आए, 400 लोग ही है, तो मतलब कॉमन कितने ऐसे लोग हैं 50, सिंपल, ओके, बिकॉज यहाँ इंग्लिश हिंदी में वो इसमें भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं, इसलिए 2 बार हो गए, लेकिन यूनियन में वो सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इंटरसेक्शन कौन से कितने ऐसे लोग हैं 50 ऐसे लोग हैं, ओके क्लियर, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हमने ऐसे ही सीखा था, बस इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके चलो अब अपन बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है,
ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल है, दो सेट हैं, एक सेट है एस, इसमें 21 एलिमेंट्स है, टी में 32 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर हमें इंटरसेक्शन दिया, यूनियन निकालना है। सिंपल, 21 प्लस 32 माइनस 11, 21 प्लस 32 माइनस 11, दैट विल बी द आंसर। करके देख लेते हैं, 21 प्लस 32 माइनस 11, 23, सिंपल। ठीक है, यही आंसर आ रहा है ना, यूनियन का आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई दो सेट्स हैं, एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, एक्स यूनियन वाई के दिए हैं एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई के दिए हैं। वाह यार, वाई के नहीं दिए, इक्वेशन में पुट करना है, जो भी मिसिंग फिगर है निकल जाएगी। जैसे इसमें 40 दिए हैं प्लस वाई नहीं दिया है, इंटरसेक्शन माइनस होता है वो, और यूनियन दिया है 60, सिंपल। ये कितना हो गया 40, सॉरी ये y है, मैं इसको 4 समझ रही हूँ, y। ठीक है, 40 माइनस 10 30, 30 प्लस y इक्वल्स टू 60, तो y इक्वल्स टू 60 माइनस 30, 30, सिंपल। ठीक है, ओके चलो, ठीक है ना, आ गया। ओके, फिफ्थ भी डन। अब अपन करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्या कहता है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल, 70 लोगों का डेटा है हमारे पास। 37 को कॉफी पसंद है, 42 को टी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इसका मतलब इन 70 लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना पीता हो। देखो साफ साफ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। आपने 70 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट भी है। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से समझना। आपने 70 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है तो वो यूनिवर्सल सेट भी है। ठीक है, और क्या पूछा है आपने? टी कौन पीता है और कॉफी कौन पीता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ओके, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। मतलब इन 70 लोगों में से हर इंसान टी या चाय में से कुछ ना कुछ तो पीता है। ऐसा कोई नहीं है जो चाय और कॉफी दोनों ही ना पीता हो। या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं। ऐसा है ही है। देखो इस लाइन में लिखा है ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। दैट मीन्स कि ये टी एंड कॉफी का यूनियन भी है, क्योंकि टी एंड कॉफी का यूनियन बताता ही क्या है? चाय पीने वाले लोग, कॉफी पीने वाले लोग, दोनों को मिला के, और जो दोनों पीते हैं वो भी, लेकिन उनको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली सिर्फ चाय पीने वाले लोग जो कॉफी नहीं पीते हैं, सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग जो चाय नहीं पीते हैं, और जो चाय एंड कॉफी दोनों ही पीते हैं। यूनियन यही तो बताता है, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखता है। ठीक है, यूनियन हमें क्या बताता है? सिर्फ चाय, सिर्फ टी, कॉफी नहीं पीने वाले, सिर्फ कॉफी, चाय नहीं पीने वाले। मतलब इसमें और इसमें अब जो कॉमन है वो नहीं आए हैं, प्लस कॉमन को ऐड भी कर दो जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। यही तो रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही यूनियन भी है, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है जो चाय कॉफी दोनों ही ना पीता हो। तो ये चाय कॉफी का यूनियन भी ये दिया है। क्लियर? ओके भाई। और उसके बाद हमें चाय कितने लोग पीते हैं, कॉफी कितने लोग पीते हैं दिया हुआ है। वाह यार, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। सिंपल निकल जाएगा भाई। कितना दिया है? 37 प्लस 52 कितना हो गया? 89 माइनस 70, 19। 19 इज योर आंसर। वो उसी इक्वेशन जो मैंने बताई, इक्वेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इस इक्वेशन से ही ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये इक्वेशन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका हमने नंबर से भी लॉजिक समझा और इस तरीके के कंसेप्ट से भी लॉजिक समझा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसे करेंगे। इजी है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ओके, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, इसका मतलब 65 लोग हैं। ये यूनिवर्सल सेट भी है क्योंकि 65 लोगों का ही डेटा कलेक्ट किया, और ये यूनियन भी है बिकॉज हर इंसान को कुछ ना कुछ तो पसंद ही है। और ये मानना भी पड़ेगा, क्यों? बिकॉज
इक्वेशन में कोई एक फिगर मिसिंग हो तभी निकाल सकते हैं, दो फिगर मिसिंग हो तो नहीं निकाला जा सकता। ये मानना ही पड़ेगा कि 65 लोगों में से किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है। ऐसा कोई नहीं जिसको कुछ नहीं पसंद हो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पसंद है। बिकॉज इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है वो निकालने के लिए इक्वेशन का सिर्फ एक पार्ट मिसिंग हो सकता है, दोनों नहीं। मतलब इसको यूनियन मानना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल यूनियन। मतलब ये 65 लोगों का डेटा कलेक्ट किया और इसमें से हर कोई है जिसे क्रिकेट पसंद है या टेनिस पसंद है या दोनों पसंद है, राइट। तो ये यूनियन हो गया किसका, क्रिकेट एंड टेनिस वाले लोगों का। ओके, अब देखो क्या दिया है, हाउ मेनी लाइक, पहले दिया है 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है 40 लाइक क्रिकेट। कितने लोगों को टेनिस पसंद है ये नहीं दिया है, उसको अपन वाई मानते हैं। कितने लोगों को दोनों पसंद है ये दिया है, राइट सी 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो वो माइनस करो 10 और यूनियन कितना है जी 65। ओके क्लियर। तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है 30 वो सेम 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 65, 65 माइनस 30 कितना होता है जी 60 माइनस 30 25। ये लोग हैं जिनको टेनिस पसंद है, नंबर ऑफ वाई 25। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमसे ये तो मैंने निकाल दिया, हमसे बोला है कितने लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है और क्रिकेट नहीं, मतलब ओनली वाई। ओनली वाई कैसे निकलता था, ओनली वाई का मतलब क्या होता था, वाई माइनस एक्स। अगर मैं क्रिकेट वालों को एक्स मानू तो ध्यान से सुनना, ठीक है y माइनस एक्स, ओनली y कैसे निकलता था, y माइनस y इंटरसेक्शन x, ऐसे ही निकलता था। डिफरेंस ऑफ सेट ओनली y, मतलब ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ टेनिस, अब टोटल लोग जिन्हें टेनिस पसंद है कितने हैं 25, मुझे निकालना है ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है, टेनिस एंड क्रिकेट दोनों पसंद है ऐसे नहीं, तो टेनिस एंड क्रिकेट दोनों पसंद वाले लोग 10 हैं। 25 लोग ऐसे हैं जिन्हें टेनिस पसंद है, जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें टेनिस तो पसंद है पर क्रिकेट भी, पर मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है, मतलब 10 इसमें से हटा दो, 15 इज द आंसर। ये है, और इस हिंट दे देती हूँ मैं इस क्वेश्चन की, पूरा क्या हिंट क्या मैंने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन आप इसे कैसे करेंगे, लेट एक्स बी पीपल हु लाइक cricket, y be people who like tennis। सिंपल, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसी इक्वेशन से। 1 सेकेंड, उस इक्वेशन से हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ये आ जाएगा। फिर आपको डिफरेंस ऑफ सेट निकालने आता है ओनली ए, जैसे सिखाया था। टेनिस में से जितने लोगों को टेनिस पसंद है उसमें से उतने लोग जिन्हें टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है वो हटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें ओनली टेनिस वाले भी निकालने हैं, तो मतलब इनका कॉमन हटाना पड़ेगा। 25 माइनस 10 दैट इज 15। हम प्रीवियस कंसेप्ट में डिफरेंस ऑफ सेट बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कोई भी डाउट है प्लीज वॉच दैट कंसेप्ट वीडियो और यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। चल अब हम आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैंने आपको ये बताया ये ग्रुप ऑफ दिया है, मतलब इतने लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन भी है। अगर हम क्रिकेट एंड टेनिस का यूनियन निकालें, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है कितने लोगों को टेनिस पसंद है, उसका यूनियन निकालें तब भी यही आंसर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज जैसे इसमें तो स्पेसिफिकली दे दिया कोई भी ऐसा नहीं है जैसे टी कॉफी दोनों की कुछ भी ना पसंद हो, मतलब यूनियन ऑफ कोर्स सेम आएगा 70। इसमें भी हम ये मानेंगे कि कोई तो है जिसे क्रिकेट पसंद है टेनिस पसंद है या दोनों पसंद है, यूनियन ही है। बिकॉज एक ही मिसिंग फिगर हो सकती है क्वेश्चन में, 2 होगी तो आंसर कैसे निकालोगे, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए ये यूनियन भी है, ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश। ओके 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। एंड 10 स्पीक बोथ, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। मतलब क्या है इसका, हमें क्या निकालना है, यूनियन। क्यों, क्या बोल रहे हैं, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, 10 लोग स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलते हैं,
उसी को तो यूनियन बताता है। यूनियन क्या बताता है, या तो लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, या तो लोग सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं, यहाँ तो ऐसे सिर्फ लिख रही हूं मैं, सिर्फ, सारे के सारे फ्रेंच नहीं, जो सिर्फ सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं स्पेनिश नहीं, और जो सिर्फ स्पेनिश बोलते हैं फ्रेंच नहीं, या जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, यही तो बताता है यूनियन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या है, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पेनिश बोलते हो, कॉमन भी, लेकिन अभी मैंने पूछा कि कौन से लोग स्पेनिश बोलते हैं, लोगों ने सॉरी कौन से लोग फ्रेंच बोलते हैं, लोगों ने हाथ उठाया। 50 लोग ऐसे हैं, लेकिन इन 50 में से ऐसा कोई हो सकता है जो फ्रेंच भी बोलता हो। फिर मैंने बोला कितने लोग स्पेनिश बोलते हैं, हाथ उठाओ, 20। इन 20 में से ऐसा कोई हो सकता है जो फ्रेंच भी बोलता हो। मतलब इन 50 लोगों में से स्पेनिश वाले भी हो सकते हैं, इन 20 में से फ्रेंच वाले भी हो सकते हैं। मतलब 2 बार आ गए। ऐसे 10 लोग हैं जो दोनों चीजें बोलते हैं, उसे हटाओ, क्योंकि यूनियन में इधर भी आ गया इधर भी आ गया, भाई 2 बार आ गया। यूनियन में एक ही बार काउंट होगा, तो इसलिए एक बार हटा दो। इसका मतलब क्या है पता है, ध्यान से सुनना। 50 लोग, अब मैं तुम्हें एक और बार समझा देती हूँ, बिकॉज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो एक और बार थोड़ा कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। फटाफट ध्यान से, लेकिन मेरी तरफ ध्यान देना सब, इधर उधर नहीं, मैम की तरफ और कंसेप्ट की तरफ। ओके, चलो 50 लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और स्पेनिश ही है ना, राइट। ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक बार हम कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। 50 लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, इसमें से 10 लोग स्पेनिश बोलने वाले भी आ गए। ठीक है, 50 लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन 10 लोग जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इसके अंदर हैं। फिर 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, इसके अंदर 10 लोग जो फ्रेंच भी बोलते हैं वो भी आ गए। मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों बोलते हैं, लेकिन वो इस 50 की काउंटिंग में भी आ गए, मतलब एक बार। ये 20 की काउंटिंग में भी आ गए एक बार, मतलब कितनी बार हो गए, 2 बार। लेकिन यूनियन में ये कितनी बार आएंगे, सिर्फ एक बार। यूनियन में तो एक ही बार आएंगे ना। यूनियन क्या बोलेगा, फ्रेंच कौन कौन बोलता है, 50। सिर्फ फ्रेंच कौन बोलता है वो बताओ, सिर्फ स्पेनिश कौन बोलता है, दोनों कौन बोलता है वो बताओ। तो मतलब कॉमन को वो कितनी बार लेता है यूनियन, मैंने बताया था कॉमन एलिमेंट को यूनियन कितनी बार लेता है, एक बार। जब ले एक बार रहा है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब काउंटिंग होगी तो एक ही बार तो होगी, मतलब यूनियन तो एक बार लेता है। मतलब इन दो में से एक बार हमें हटाना पड़ेगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन एक बार हटाना पड़ेगा। 10 लोगों को एक बार हटाया, मतलब एक ही बार आ गए। 10 10 माइनस 10, मतलब एक ही बार आ गए ना, विच इज इक्वल टू यूनियन। क्लियर, तो हमने ये किया है 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60, बिकॉज क्वेश्चन हमसे यूनियन ही पूछ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज द यूनियन ऑफ फ्रेंच प्लस स्पेनिश। फ्रेंच प्लस स्पेनिश का यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या बता रहा है, कितने लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, कितने लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, और कितने लोग हैं जो दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोग, स्पेनिश बोलने वाले लोग, लेकिन भाई कॉमन वाले हटा दो, बिकॉज वो एक ही बार है। वो क्या होता है, यूनियन। यूनियन फ्रेंच एंड स्पेनिश का हमें क्या बताएगा, कितने लोग हैं जो फ्रेंच स्पेनिश या दोनों बोलते हैं। यूनियन यही तो बताता है, और हमसे यही बोला है एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस जो बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन हमसे यूनियन निकालने के लिए बोल रहा है। सिंपल इक्वेशन लगाओ, क्वेश्चन कर दो। कंसेप्ट भी मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 साथ ही उससे रिलेटेड कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजीली ये डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है तो हम अपने मैथ्स के कोर्स को फुल बहुत स्मूथली करने वाले हैं, आप इसकी टेंशन ही मत लो। पूरे सारे चैप्टर इतने ही डिटेल में और इतने अच्छे से ही होंगे। सारे रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको टेंशन नहीं लेनी और मेरे साथ मैथ्स को अच्छे से एंजॉय करना है, साथ साथ प्रिपेयर करना है, घर जाके रिवाइज करना है। आपने इतना कर लिया, इनफ है। ठीक है, क्लास को अच्छे से सुनो, घर जाके जितना क्लास में हुआ उसे रिवाइज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जो डाउट आए वो पूछो, बस सिंपल। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इसी तरीके से पाने के लिए आपको बस एक चीज करनी पड़ेगी, वो है प्लीज सब्सक्राइब दिस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।